बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाना धाम की, राधे नाम की जय जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो मेरे गुरुदेव हैं वो जो कहते हैं कि नाम जप जो है वो नहा कर ही करना चाहिए और आसन पर बैठ कर करना चाहिए, पर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है तो मुझसे वो चीज़ की नहीं जाती, वो नियम में से साधा नहीं जाता। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। ये अगर जिसकी तबीयत खराब हो वो नहा सकता हो, बीमार हो जाए तो क्या नहाना जरूरी है? गुरुजी कह रहे हैं जी नहा के ही नाम जप करो। मतलब अगर नहीं नहाएंगे तो भगवान गुम हो जाएंगे, मतलब नहाएंगे तब भगवान आएगा। और वो कहता है सदा सर्वत्र रहता हूं, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना समाना। तो पहले तो आपने ये सोच लो ना, अभी गुरुजी तो कह रहे हैं, तो पहले ये सोचो भक्ति किसने करनी, तो चीज समझ में आ जाएगी, गुरुजी के भी समझ में आ जाएगी। भाई भक्ति तो आप ये सोचो ने, भक्ति स्थूल शरीर ने नहीं करनी। हाथ पैर कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री 10 प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कुरुम कर देवदत्त धनज्य आत्मा ने, इन्होंने भक्ति नहीं करनी। मतलब के स्थूल शरीर कहीं भी हो, ये स्थूल शरीर का ढांचा जो दिख रहा है, तो भक्ति तो मन ने करनी है। भगवान तो इतने दयालु हैं, उसने सारा विधान बनाया कि प्रारब्ध से कोई बेचारा दुख भी है, कोई अंधा भी है, कोई लंगड़ा भी है, किसी से चला नहीं जाएगा, मंदिर जाएगा तो मूर्ति कैसे देखेगा, तो वो कह देगा भगवान मेरे को तो फ्री में भक्ति प्राप्त कराओ, मेरे को दिखता नहीं, मैं जा नहीं सकता, मेरे पास रुपया नहीं है धाम के लिए मंदिरों में जाऊं, मैं गरीब हूं। तो भगवान ने पहले सारी चीजें अपने पुत्रों के लिए कर रखी हैं। तो उसने कहा भाई एक चीज बताओ, मन है? हाँ जी महाराज, मन तो कीट पतंग गधा कुत्ता सबके पास है। तो फिर मन की भक्ति में नोट करता हूं, फिर डरते क्यों हो आप? अगर आपका शरीर खराब है, एक ऐसा केस हमने देखा एक बार, वो एक लड़का 15-16 साल का था और उसके गुरुजी ने कहा 4 बजे नहाया कर, और वो बेचारा बीमार हो गया, और बीमार होके वो डॉक्टर के बैठा था, तो उसकी हालत बहुत खराब होगी बेचारे की, बहुत कमजोर भी हो गया। उसने कहा जी गुरुजी ये कहते हैं बगैर नहाए भक्ति नहीं होगी, नहा करके ही भगवान आएंगे। तो फिर ऐसे गुरु का तो गुरु से तो पूछना चाहिए। गुरुजी शास्त्रों में तो ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, अक मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षो, मन ही कारण है बंधन का, मोक्ष का, प्रेम का, मन। तो ऐसे गुरु को समझना चाहिए, इस टाइप की रीति रिवाज नहीं करनी चाहिए जिससे साधक भ्रमित हो जाए, बेचारा दुख भोगे। इसका मतलब नहा के बैठ जाओ और मन कहीं रहे, चलो ये लगा लो, गुरुजी ने कहा भाई मैं स्वस्थ हूं, नहा के बैठ जाओ। अगर गुरुजी को ये पता हुआ कि भक्ति मन ने करनी है, प्रभु निरंतर सर्वत्र समान है, तो गुरु ऐसा कहता ही नहीं चेले को। तो इसमें कोई बात नहीं रही आसन की बात। अब कलयुग में तो 50 के बाद बेचारे 50-60% आदमी तो बैठना बेचारा बड़ा मुश्किल है, किसी के गोडे, किसी के बैक, किसी की गर्दन। तो वो बेचारा क्या करे?
अब गुरुजी ने बता दिया आकाशन पर बैठ के ही काम करना है, तो वो बेचारा उससे भी चला गया, थोड़ा बहुत कर रहा था, गुरुजी ने गलत गाइड कर दिया। मतलब ये नहीं बताया कि बेटा मन में भक्ति करनी, बैठ के ले, लेट के बाथरूम में ले, किचन में ले। उसको ये मान के सर्वत्र मेरे हृदय में भी है, कण कण में भी है, नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, जड़ चेतन सब में है। मतलब वही निमित्त कारण है, वही उपादान कारण है, मतलब वही बनाने वाला है और वही बनने वाला है। जो कुछ दिख रहा है आपको, धरती हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, आकाश हो, वायु हो, सब कुछ सर्वत्र। तो किसी बार आसन पर ना बैठा जाए तो अरे लेट के लो, गंदी से गंदी जगह पे लो। भगवान गंदा नहीं होता, अशुद्ध चीज को शुद्ध करने वाला है भगवान। तो ये भ्रमित मत करो, इन चीजों को मत मान लो, ऐसे गुरु को बता दो। अब महाराज जी हमने तो सुना है भक्ति मन ने करनी है, तो ऐसा प्रचार आप ना करो। हाँ, अगर आप स्वस्थ हो तो बैठ के भी जितना हो आप साधना करो। और मान लो 4 घंटे आप बैठ गए, आपने भगवान का नाम जप किया, ध्यान किया, रूप ध्यान किया, और उसके बाद फिर दिन में 24 घंटा क्या करोगे? जो कमाया उसको खर्च कर दोगे विषयों का चिंतन और मन को घुमा करके। अरे सर्वेशु कालेशु मामनु समर, हम जीव नित्य दास हैं प्रभु के, नित्य नित्य। एक सेकंड के लिए भी दूर दूर उसका दासपना ना छूटे। अगर लक्ष्य को, आनंद को प्राप्त करना है आपने इसी जन्म में, तो आप बैठे तो बहुत अच्छी बात है, आप बैठ के ले लो। नहीं बैठा जाए आप लेट के लो, उल्टा लटक के लो, सीधा बैठ के लो, बाथरूम में लो। क्या मंदिर में भगवान ज्यादा है? जा रहे हैं बद्रीनाथ, जा रहे हैं और कहीं। क्या ये छोटा मंदिर आपके इधर है, पुराना मंदिर टूटा हुआ आपके गांव के पास, शहर के पास, क्या उसमें भगवान कम है क्या? उसमें दिव्य भाव और हृदय की निष्काम भाव से पुकार करोगे, अरे वो हरेक जीव के अंदर ही है। तो ये जो भ्रमित कर रहे हैं लोग, इस भ्रम में ना पड़ो। वेद शास्त्र सीधा कहते हैं सर्वत्र समान है, हर एक जगह। किसी में दशा में मन का अटैचमेंट कर दो, मन का अनुराग। भक्ति की डेफिनेशन है मन का प्रभु के चरणों में अनुराग, व्याकुलता। बस, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं है। नहा के लो, बगैर नहाए लो। तबीयत खराब है तो आपका लो शोर हो जाएगा, आप 10 दिन शरीर के चक्कर में पड़ जाओगे, तकलीफ हो जाएगी, तो भगवान का चिंतन हो जाएगा, डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। और प्रेम में तो कोई नियम ही नहीं होता, प्रेम में कोई नियम नहीं होता। बस एक ही चीज है जिसको रागानुगा भक्ति करते हैं। भगवान को अपना एक संबंध मान करके, 4 संबंध है कोई भी मान लो, और मन से निरंतर मने समरणे प्राण। लोधा भक्ति में बताया है सबसे प्रमुख 3 भक्ति हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। फिर 2 भक्ति अच्छी हैं, कीर्तन, स्मरण। फिर आखिर में स्मरण भक्ति। बस क्यों? स्मरण भक्ति जो है हाथ पैर आंख मुख जीभ नहीं करते, मन करता है, और वही उसको चाहिए। इसलिए कहा मने समरणे प्राण। ये भक्ति नहीं आई तो आपका अंतकरण शुद्ध होना बहुत कठिन है। अब बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।